क्या आपको पता है कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है और हमारे सेल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस या टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर वो टॉपिक है न्यूट्रिशन वाला, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और मददगार होगी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर निकल करके प्रोटीन से तो नहीं जाएगा, ये तो पूरी 100% गारंटी है। तो आज समझते हैं प्रोटीन को विद ट्रिक के और कॉन्सेप्ट के साथ। प्रोटीन ग्रीक शब्द प्रोटियस से बना है। किससे बना है? प्रोटियस से, जिसका अर्थ होता है क्या? फर्स्ट रैंक। जिसका अर्थ होता है फर्स्ट रैंक। यह शरीर के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए अनिवार्य है, यानी शरीर के निर्माण के लिए ये बहुत ही अनिवार्य होती है। क्या? प्रोटीन। देखो में बांटा गया है रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, यानी फाइब्रस प्रोटीन। और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर तीन भागों में प्रोटीन को बांटा गया है: सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेरिवेट प्रोटीन। तीन प्रकार है कंपोजिशन के आधार पे। अब देखते हैं कार्य और भूमिका के आधार पर इसके प्रकार। 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी संरचनात्मक प्रोटीन, ये कौन सी प्रोटीन होती है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये भी पता है तो जरूर बताओ। फिर यानी स्टोरेज प्रोटीन, इंजाइमिक प्रोटीन और सिग्नलिंग प्रोटीन और डिफेंस प्रोटीन और क्या है? कॉन्ट्रैक्टिव या मोटर प्रोटीन। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो यहाँ से समझ लिया हमने आकृति के आधार पर। अब हम आकृति के आधार पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो आकृति के आधार पर हम देखिए दो प्रकार होते हैं। कौन से? फाइब्रस यानी रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, इसको हम ट्रिक से देखेंगे। फाइब्रस प्रोटीन को हम ट्रिक से देखेंगे और ये कहाँ पाई जाती है, इसका सोर्स क्या है, ये भी देखेंगे। किरण ने कल सुबह मछली और फल खाई। इसकी ट्रिक है फाइब्रस यानी रेशेदार प्रोटीन को याद करने की ट्रिक है। किरण ने कल सुबह मछली और फल खाए। किरण ने कल सुबह मछली और फल खाए। देखिए, KCMAAF ऐसे भी याद कर सकते हो, चाहे हिंदी में कर लो। देखिए, केराटिन ये कहाँ पाई जाती है? बाल और नाखूनों में पाई जाती है। हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती है? बाल और नाखून में पाई जाती है। ठीक है। कोलेजन प्रोटीन ये कहाँ पाई जाती है? हड्डियों, जोड़ मजबूत करती है। ठीक है। और देखिए, इलास्टिक प्रोटीन ये कहाँ पाई जाती है? त्वचा को लचीला बनाती है, इलास्टिक मायोसिन। और एक्टिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों को सिकोड़ने का काम करती है। खून का क्या बनाती है? थक्का बनाती है। दोस्तों यहाँ थक्का कर दें, तक्का लिख गया है। फिर ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन ये क्या करती है? याद करने की ट्रिक क्या है? हमारा मन गोल गोल है। हिंदी में करेंगे तो हमारा मन गोल गोल है। इंग्लिश में करेंगे या तो HMGIP। HMGIP, इससे हमें पूरी प्रोटीन याद हो जाएगी। कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए के निर्माण में काम करती है, और मायोग्लोबिन और ग्लोबिन, इंसुलिन और प्रोलीमिन्स। इसको भी हम आगे हम ट्रिक के माध्यम से पूरा समझेंगे कि ये कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है। और देखिए केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन, ये तीन प्रकार की होती हैं। इसमें अमीनो एसिड होता है सिंपल में। ठीक है। एल्बुमिन ये अंडे की सफेदी में पाई जाती है। ग्लोबुलिन ये रक्त और मांसपेशियों में पाई जाती है। हिस्टोमिन ये डीएनए के साथ यानी गुणसूत्र निर्माण में काम करती है। और कैरोटीन ये बाल और नाखून में पाई जाती है, जो पीछे देखा था। अब देखिए, कंजुगेटेड प्रोटीन ये प्रोटीन, इसमें अमीनो एसिड के साथ प्रोटेस्टिक ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन, देखिए यहाँ पे प्रोटीन और प्लस आयरन होता है। जो हीम होता है वो आयरन होता है, ग्लोबिन यहाँ पे प्रोटीन होती है। मायोग्लोबिन प्रोटीन ये कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करती है। कैसीन ये दूध की प्रोटीन होती है। ठीक है। म्यूकस ये लार्वा सिलाइवा में पाई जाती है। और लिपोप्रोटीन ये कहाँ किससे बनी होती है? प्रोटीन प्लस फैट से मिलकर बनी होती है, उसे बोलते हैं लिपोप्रोटीन। डेरिवेटिव प्रोटीन ये नेचुरल प्रोटीन के टूटने से बनती है। ये पेप्टाइन या पाचन के दौरान बनने वाला है। पेप्टाइन अमीनो एसिड की छोटी चेन है। और फाइब्रिन
खून का थक्का जमाने में सहायक होती है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। विशिष्ट भूमिका के आधार पर याद करने की ट्रिक, मदर सेंट, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था 3 प्रकार की होती है, उसमें एक शेप के आधार की पढ़ ली या फिर केमिकल कंपोजिशन के आधार की पढ़ ली, अब आ गई भूमिका के आधार पर। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है मदर सेंट। देखो, मदर सेंट मोटिलिटी प्रोटीन या मांसपेशियों की गति में सहायक होती है। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन आती है? एक्टिन और मायोसिन आती है। दूसरी है डिफेंस प्रोटीन, यानी रोगों और संक्रमण से रक्षा करती है, प्रोटेक्शन दे करती है। तो इसमें क्या होती है? एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन होता है। किसी रेगुलेटरी प्रोटीन, ये क्या करती है? शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण यानी कंट्रोल करती है। इंसुलिन वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या शरीर का ढांचा मजबूत बनाती है, जैसे कोलेजन और कैरोटीन। मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन किया था कि स्ट्रक्चर, शरीर का ढांचा कौन बनाता है? तो देखिए, कोलेजन प्रोटीन और कैरोटीन प्रोटीन। एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये जैविक क्रियाओं को तेज स्पीड अप करना, यानी पेप्सिन और इमाइलेज होते हैं। ठीक है, ये इमाइलेज, पेप्सिन और इमाइलेज, ये गति को, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, गति को तेज कर देते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट स्टोरेज, भविष्य के लिए पोषण का संचय करना। कैसीन, ये कौन सी? दूध, दूध में होती है ग्लोटेलिन। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जरूरी चीजों को शरीर में ढोना यानी कैरी करना। ये कौन सी प्रोटीन होती है? हीमोग्लोबिन होती है। ये ऑक्सीजन का वाहक करती है। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक करती है। आगे देखते हैं हम इनको, प्रोटीन और उनके प्रमुख कार्य। देखिए, ये प्रोटीन दी है प्रमुख और ये कार्य दिए हैं। जैसे कोलेजन प्रोटीन, ये हड्डियों, बोन्स और कार्टिलेज संयोजी ऊतक के निर्माण में कार्य करती है। फाइब्रोजोइन, ये रेशम और मकड़ियों के धागे में पाई जाती है। कैरोटिन, ये त्वचा और बाल, नाखून, जानवरों के सींग आदि में पाई जाती है। इलास्टिक, ये लिगामेंट और रक्त वाहिनियों में लचीलापन में पाई जाती है। और गोसिपिन, ये कपास, कॉटन का प्रोटीन होता है। और कीटनाशक, ठीक है, इंसेक्टिसाइड के रूप में एक्टिन या मायोसिन मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए सहायक होती हैं। ग्लाइएटिन, ये गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, जिन, ये मक्का में पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन, ये अंडे में पाया जाता है। कैसिन, ये मिल्क में पाया जाता है। बहुत बार पूछते हैं कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसिन। ग्लूटेनिन, ये अनाज में पाया जाता है। प्रोलेमिन्स, ये दालों में पाया जाता है। और फाइब्रोनोजेन या थम्मिन, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हिस्टोन, ये गुणसूत्रों में पाया जाता है, उसके विकास में सहायक होता है। ग्लोबिन, ये रक्त में ऑक्सीजन के लिए परिवहन करता है। और साइटोक्रोम, ये माइटोकॉन्ड्रियम श्वसन की क्रिया के लिए सहायक होता है। और एंटीबॉडीज, ये रोगों के लिए की रक्षा करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं प्रोटीन है क्या। प्रोटीन में मात्रा, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित विलेय पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती, देखिए दोस्तों, होती है। ठीक है, यहाँ पे है कर लेना। प्रोटीन केवल संरचनात्मक ही नहीं बल्कि कार्यात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। भार में योगदान, अब जीवित कोशिका में, लिविंग सेल के भार का लगभग 14%। मैंने पूछा था कि आपको पता है कि, मेरा क्वेश्चन यही था कि आपको पता है कि कितने परसेंट जीवित सेल में हमारी प्रोटीन पाई जाती है? तो जीवित सेल में 14%, और मृत या शुष्क सेल में कितनी प्रतिशत, यानी 50%। देख लो, प्रोटीन की विविधता, प्रत्येक कोशिका में हजारों प्रकार के प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। मानव जीवन में लगभग 50,000 से 1 लाख प्रकार की प्रोटीन। आनुवांशिक नियंत्रण, जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण पहले से बने नक्शे के अनुसार होता है, उसी प्रकार कोशिका का संरचनात्मक क्रियात्मक प्रोटीन का विश्लेषण आधुनिक रूपरेखा के अनुसार होता है। यह आनुवांशिक रूपरेखा कोशिकाओं के डीएनए अणु में उपस्थित होती है। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जीन्स कहते हैं। प्रत्येक जीन्स एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन की संरचना को नियंत्रित करता है। प्रोटीन और संरचना और संगठन, ठीक है, प्रोटीन मुख्यतः 4 और 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। सब तो 4 तत्व मैंने क्या है, देखो, इसके मुख्य ढांचा बनाता है कौन? कार्बन। ठीक है, फिर हाइड्रोजन होता है, ये बॉन्डिंग में सहायक होता है। ऑक्सीजन ऊर्जा संरचना के लिए सहायक होता है। नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण, यह प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग बनाती, तो नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता। प्रतिशत के आधार पर देखते हैं, एग्जाम में अक्सर एक औसत मात्रा पूछी जाती है।
तो देखिए एग्जाम में एक औसत मात्रा क्या पूछी जाती है, जैसे कार्बन कितने परसेंट, तो 50 से 54%, ठीक है। ऑक्सीजन 21 से 24%, और ठीक है यहाँ पे लिखिए 14%, और नाइट्रोजन 16%, ठीक है। हाइड्रोजन 7%, और सल्फर कितनी है 0.2 से 0.3% तक होती है। देखिए लेवल ये जुड़ते कैसे हैं लेवल 1 में, देखिए एलिमेंट कौन से जुड़ेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ता है। लेवल 2 में अमीनो एसिड, जैसे प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ईंटें हैं जैसे। लेवल 3 में जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच निर्जलीकरण होता है, और जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। लेवल 4 में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ करके एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।